नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी ने राहुल को आज फिर बुलाया। कल करीब 10 घंटे तक हुई थी पूछताछ। कांग्रेस के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मानसिंह रोड पर न जाने की सलाह दी गई। पूछताछ के दौरान राहुल ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। ईडी राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। टाइम्स ऑफ भारत के पास से ईडी ने सवालों की लिस्ट यंग इंडियन और नेशनल हेराल्ड को लेकर के पूछे जा रहे हैं सवाल। कब और कितने रुपए में खड़ी की यंग इंडियन कंपनी? ईडी ने राहुल गांधी से पूछे कई सवाल। कहा, यंग इंडिया कंपनी कब बनी? कंपनी में आपकी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी थी? कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पी चिदम्बरम की पसली का हुआ है फ्रैक्चर। कहा कि जब 3 से 4 पुलिसकर्मी आपके साथ धक्का मुक्की करते हैं तो आपका बच पाना भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 459 कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। भूपेश बघेल ने केंद्र पर सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष को दबाने की हो रही है कोशिश। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर राजस्थान कांग्रेस की बैठक। दिल्ली कूच करने का लिया फैसला। कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने का निर्देश। अशोक गहलोत का ईडी की कार्रवाई पर बयान। बोले कि टारगेट कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि कुछ भी नहीं है। इससे तो किसी भी एनजीओ ईडी पर घुस जाएंगे और ये खतरनाक होगा। अशोक गहलोत का राहुल गांधी से पूछताछ पर बयान। बोले, आधी रात तक किसी से पूछताछ करना गलत। कौन सा अपराध हुआ? घोटालों की ये जांच नहीं करते। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा कि सरकार देश में छापे डलवा रही है। अधिकारी को कहा जाता है कि रेड कीजिए, उनके पास कोई भी चारा नहीं है। हरीश रावत का राहुल गांधी की पूछताछ पर तंज। कहा, राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व पर अत्याचार जारी रहेगा। आवाज दबाने की कोशिश की गई तो हमारी लड़ाई भी जारी रहेगी। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। टाइम्स ऑफ भारत से बोले कांग्रेस कार्यकर्ता, हमें 500 रुपए देकर के बुलाया गया। राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे दिग्विजय सिंह। बोले, हाजिरी कहां लगानी है? नव भारत से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल पर लगे जो आरोप हैं वो बेसलेस, बेबुनियाद हैं। हत्या की जीत के साथ ही जल्द होंगे आरोपों से बड़े। अमित मालवीय का ट्वीट। लिखा, एक कांग्रेस नेता ने निजी बयान में कहा था, कांग्रेस के लोगों को गांधी परिवार से सबसे ज्यादा नाराजगी होनी चाहिए। गांधी परिवार ने पार्टी के करोड़ों रुपए उड़ाए। असम के तिनसुकिया में रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 100 से ज्यादा अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मुरादाबाद के जामा मस्जिद इलाके में आज हटेगा अतिक्रमण। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कल दिया था अल्टीमेटम। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। योगी सरकार पर लगाए कानून उल्लंघन के आरोप। जावेद पंत के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल होगी औपचारिक याचिका। सरकार से की जाएगी मुआवजे की मांग। प्रयागराज हिंसा के आरोपी की बेटी ने अफजल गुरु को बताया था निर्दोष। शाफीन फातिमा ने ट्विटर पर भारत को बताया था लिंचिस्तान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज हिंसा के आरोपी मोहम्मद जावेद की बेटी का बयान। बोली, मेरे पिता बेकसूर हिंसा वाले दिन घर से बाहर नहीं गए। राशिद सिद्दीकी और सुफियान बैग की अवैध बिल्डिंग सील। केडीए ने की है कार्रवाई। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हैं राशिद और सुफियान। फिरोजाबाद हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ को लेकर एक्शन में पुलिस। नारेबाजी और पथराव करने वाले 24 युवकों के खिलाफ पोस्टर जारी। नोएडा पुलिस प्रशासन ने अलग अलग समुदाय के धर्मगुरुओं से चर्चा की है। पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहे। कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील। धर्मगुरुओं ने डीसीपी काशी जोन समेत प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। रांची हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 6 आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं। 42 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। रांची हिंसा की एनआईए जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता का दावा कि सहारनपुर से आए थे उपद्रवी। रांची हिंसा मामले में गृह मंत्री अमित शाह को भेजी जाएगी रिपोर्ट। हिंसा वाले दिन क्या क्या हुआ ये सब कुछ बताएंगे। रांची हिंसा मामले में झारखंड के राज्यपाल ने डीजीपी को बुलाया। पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछकर हिंसा से जानकारी ली। रांची हिंसा में मंदिर पर हमले में एफआईआर। टाइम्स ऑफ भारत की खबर के बाद ये एफआईआर हुई है। हिंसा के दौरान 3 मंदिर पर अटैक हुआ था। रांची हिंसा केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। ग्रुप का नाम था वासेपुर गैंग। हिंसा पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस समय सूझबूझ से काम करने की जरूरत है। हालात को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। त्रिपुरा के सीएम का टीएमसी पर आरोप। कहा, तृणमूल कांग्रेस बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना रही है।
हिंदू सेना के दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अपील, मौलाना इलियास शराफुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की रखी है मांग। जयपुर में तौहीर रजा का भड़काऊ बयान, मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, केंद्र सरकार और आरएसएस के लिए भी अपशब्द बोले। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुणे में जगत गुरु तुकाराम महाराज मंदिर का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में क्रांतिकारियों की गैलरी का भी शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा रोजगार बजट में दिल्ली में 20 लाख नई नौकरियों का प्लान। राज्यपाल धनखड़ की जगह सी ममता होंगी राज्य विश्वविद्यालय की चांसलर। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पास किया विधेयक। आज दिल्ली पहुंचेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ बुधवार को करेंगी बैठक। एनडीए को समर्थन कर सकती है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी। राष्ट्रपति चुनाव एनडीए उम्मीदवार को समर्थन संभव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा राष्ट्रपति पद की रेस में नहीं हूं। आज से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। सदन में 64,000 करोड़ का बजट पेश करेगी राज्य सरकार। कई विधेयक को भी किया जाएगा पेश। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने पार्टी छोड़ी, इस्तीफा सौंपा। आदिल गनई को 5 दिन की पुलिस रिमांड। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, कहा मुलजिमों के साथ मुजरिमों जैसा सुलूक, सरकार मुसलमानों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट में तगड़ा झटका। विधायक निधि दुरुपयोग मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की। कल इस मामले में होगी सुनवाई। और शिवसेना के युवा कार्यकर्ताओं का दल ठाणे से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे के लिए स्पेशल ट्रेन से अयोध्या आ रहे हैं शिवसेना के 1200 कार्यकर्ता। मुंबई सत्र न्यायालय में पेश हुए परमवीर सिंह मकोका के तहत हुई पेशी। 20 जून को अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली आरएमएल अस्पताल में भर्ती। मणिपुर के अलगाववादी नेता इरोम इबोबी मेटी ने किया सरेंडर। सीएम बीरेंद्र सिंह के सामने किया आत्मसमर्पण। सीएम ने कहा इबोबी ने सरकार के लाए बदलाव पर भरोसा किया। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजुरा को सीबीआई का समन, कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने आज बुलाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजा। 27 जून तक हिरासत में रहेंगे सत्येंद्र जैन। आज दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 30 मई को गिरफ्तार किया। खनन पट्टा आवंटन मामले में हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से मांगा समय। मेडिकल कारणों से की वजह से पेश होने में दिखाई असमर्थता। आज खत्म हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की 4 दिन की पुलिस कस्टडी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। आतंकवादी इनामुल हक का बयान दर्ज करने देवबंद पहुंची महाराष्ट्र एटीएस की टीम। भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर डालने का मामला यूपी एटीएस ने मार्च में गिरफ्तार किया था। अलवर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में करण सिंह गुर्जर ने खुद को लगाई आग, गंभीर रूप से झुलसे इलाज जारी। आज सशस्त्र बलों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी की होगी घोषणा। तीनों सेना के प्रमुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए सैनिकों को कहा जाएगा अग्निवीर। राजस्थान में सैनी समाज की 12% आरक्षण की मांग, प्रशासन ने बातचीत कर मामला सुलझाने की कोशिश की। भरतपुर में सैनी समाज का आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। जिला प्रशासन ने मोबाइल नेटवर्क बंद करने का आदेश दिया। पटना के बेल्ट्रॉन भवन में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। पुलिस ने लाठीचार्ज पर हंगामा किया। पुलिस के लाठीचार्ज पर हंगामा हुआ। पुलिस के साथ अभ्यर्थियों की झड़प भी हुई। श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में छात्रों ने धरना दिया। जमकर नारेबाजी की गई। श्रीनगर में एनकाउंटर में मारे गए लश्कर के 2 आतंकवादी। कश्मीर पुलिस के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर हमला करने का इरादा था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक संदिग्ध गिरफ्तार। ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। कानपुर में अध्यक्ष सतीश महाना और एसपी नेता के समर्थकों के बीच झड़प होगी। दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। जमीन विवाद को लेकर बवाल। महाराष्ट्र के बीड में इंश्योरेंस के पैसे के लिए पत्नी ने कराई अपने पति की हत्या। आरोपी संग 2 और व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान के सीकर में लोगों ने प्रशासन की टीम पर हमला किया। रास्ता खुलवाने गई थी प्रशासन की टीम। हमले में फतेहपुर तहसीलदार जख्मी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में फंसा 10 साल का बच्चा। 80 घंटे से ज्यादा से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड के चाकुलिया इलाके में घुसा 70 हाथियों का झुंड। वन विभाग के मुताबिक इलाके में पहले ही कई हाथी मौजूद। लोग परेशान। वन विभाग हाथियों को भगाने में जुटा है। इंदौर में एक रेस्टोरेंट की महिला कर्मचारी को 4 लड़कियों ने सड़क पर थप्पड़ और डंडों से पीटा। लेडी डॉन गैंग का वीडियो वायरल। मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। यूपी के मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की। मकान मालिक को बाथरूम करके
वारदात को अंजाम दिया। 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस ने एक महिला सहित 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू, सूखने की कगार पर पहुंचे 4500 पंप। रात 9 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद रखने के आदेश। मुंबई में ओमिक्रॉन के BA.4 सब वेरिएंट के 3 मामले सामने आए। BA.5 ओमिक्रॉन का भी एक केस दर्ज हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए, एक मौत भी दर्ज नहीं की गई। गनीमत ये रही। अमरनाथ यात्रा पर आधार कार्ड ले जाने हुआ अनिवार्य, जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया आदेश। 30 जून से शुरू होगी यात्रा। पंजाब के मोगा में सरकारी अस्पताल में 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। मरीज के रिश्तेदार पर कुछ लोगों ने हथियारों से हमला किया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में प्लांट में लगी भीषण आग, करीब 8000 टन गत्ता और कागज जले। 100 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका के नॉर्थ एरिजोना में जंगल में आग जारी, करीब 4 से 5 हजार एकड़ में आग से हो चुका है भारी नुकसान। इलाके से लोगों को निकाला गया। यूक्रेनी अलगाववादियों का दावा, यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क की मार्केट पर रॉकेट अटैक किया। हमले में 1 बच्चे समेत 3 नागरिकों की मौत, 18 जख्मी। यूक्रेन की बख्मुत में रूसी सेना का हमला, बमबारी में होटल और अस्पताल को पहुंचा भारी नुकसान। 3 लोगों के घायल होने की भी पुष्टि। यूक्रेन के बूचा में मास ग्रेव के पास मिले 7 नागरिकों के शवों पर मिले गोलियों के निशान। इराक के बगदाद में आंधी तूफान से भारी नुकसान पहुंचा है। इलाके में धूल के चलते कम हुई विजिबिलिटी, सांस लेने में दिक्कत की वजह से कई लोग अस्पताल भी पहुंचे। चीन में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, इमरजेंसी विभाग ने कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के बाहर आने पर 17 जून को होगा फैसला। आज से बर्लिन में शुरू हो रही है बैठक। शंघाई में प्रशासन ने चलाया बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग का अभियान। रिहायशी इलाकों में लगाया गया टेस्टिंग कैंप। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। मुकाबला 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे साउथ अफ्रीका। BCCI ने किया रिटायरमेंट ले चुके क्रिकेटर्स की पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान। 75% खिलाड़ियों की पेंशन होगी डबल। मैच ऑफिशियल्स की भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बॉक्सर निखत जरीन का बयान का हिंदू मुस्लिम मायने नहीं रखता, देश के लिए मैं खेलती हूँ। AFC एशियन कप क्वालिफायर में आज भारत और हांगकांग फुटबॉल टीम में मुकाबला होगा। टूर्नामेंट में एंट्री के लिए इंडिया की जीत जरूरी है। हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी का यौन शोषण का उन पर आरोप, 4 युवकों ने लंदन में दर्ज करवाई शिकायत। कल कोर्ट में केविन की पेशी होगी। रणबीर कपूर ने आलिया से शादी पर कहा, कोई बड़ा फर्क नहीं आया, हमें अभी भी नहीं लगता कि हमारी शादी हो गई है। नेपोटिज्म पर सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी का बयान, बोले फायदा तो मिलता है इसमें कोई शक नहीं, पर सबको मेहनत करनी पड़ती है। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को झटका, पुलिस जांच पूरी होने तक सिद्धांत को बेंगलुरु में ही रहने का निर्देश दिया गया। कमल हसन की फिल्म विक्रम की ग्लोबल कमाई 300 करोड़ के पार पहुंच गई है। नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी की शुरुआत कोई खास नहीं रही। क्रिसमस 2022 में रिलीज होगी गणपत, दिखेगा टाइगर श्रॉफ का जोरदार एक्शन अवतार।